हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज क्रोशिया से सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं और हाफ क्रोशिया कैसे करते हैं ये बताऊंगी। इसके लिए मैंने 3 mm का ये एक क्रोशिया हुक लिया है और ये 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने एक लूप बनाया और इसको अपनी क्रोशिया में डाला और टाइट कर लिया। फिर दूसरे हाथ की उंगली में मैंने धागा लपेट के उसके नीचे की उंगलियों से इसको टाइट करके पकड़ा और एक चेन बुन ली। इस समय हम सीख रहे हैं तो 10-12 चेन हम कितनी भी लंबी हमें करनी है उस हिसाब से बुन सकते हैं। और इसको आप चेन को जितना लंबा कर चाहें अपनी ज़रूरत के अनुसार आप कर सकते हैं। देखिए, अब सिंगल क्रोशिया करने के लिए जो हमारा लास्ट चेन है उसके बराबर वाली चेन में हमने क्रोशिया को डाला और उसमें से धागा निकाला। अब हमारे पास ये 2 लूप हो गया और 2 का हमने 1 कर लिया। इसे हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। सिंगल क्रोशिया हमारे टॉयज बनाने में, किसी भी चीज़ के बॉर्डर बनाने में या किसी भी चीज़ में हमें स्टफिंग अगर करनी है फाइबर वगैरह की, उसमें हमारी सिंगल क्रोशिया बहुत काम आती है क्योंकि ये घनी होती है, इसमें बीच में गैप नहीं होता, इसलिए स्टफिंग वगैरह इसमें से दिखाई नहीं देती और हमारे काम में बहुत नीटनेस आती है। देखिए, ये हमने इसमें ऐसे धागा डाला, ये निकाला, ये, और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे 1 बाई 1 एक एक चेन में करके। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। अब आपको ये लगेगा इसमें हम ऊपर तक मतलब चौड़ाई और लंबाई कैसे बढ़ाएं। इसके लिए हमने इसको ऐसे करके पलटा और इसको नीचे से पकड़ लिया और एक चेन हमने और ली और जो पहली हमारा है चेन उसमें से हमने ये निकाला। ये ये देखिए, इस तरह से हम इसको कितनी भी लंबाई में ऊपर तक बढ़ा सकते हैं क्योंकि एंड में आके फिर हम इसे पलटेंगे और फिर इसी तरह हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। अब ये लाइन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हाफ क्रोशिया हम कैसे करते हैं। ये देख, ये अब मान लो हमने इसे पलटा। अब मैं आपको बताती हूँ हाफ क्रोशिया कैसे करते हैं। ये देखिए, हाफ क्रोशिया करने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसी के ऊपर कंटिन्यू कर रही हूँ हाफ क्रोशिया। इसके लिए हमने एक चेन बुनी और हमने अब लूप के क्रोशिया के ऊपर धागा चढ़ाया और लूप में से निकाला हमने। ये हमारे पास अब 3 हैं, 3 लूप हो गए और 3 में से हमने एक साथ अपनी क्रोशिया के हुक को निकाला। ये देखिए, ऐसे ये 3 लूप हो गए। ये 3 में से सॉरी 3 में से हम एक साथ निकालेंगे। ये देखिए, 3 लूप का हमें एक लूप करना है। इसे हम आप क्रोशिया कहते हैं। ये भी हमारे क्रोचेट के किसी भी आइटम में बहुत काम आती है जहां हमें थोड़ी चौड़ाई रखनी है या बॉर्डर सिंगल क्रोशिया का जब हम बॉर्डर बनाते हैं उसके ऊपर हमें चौड़ाई बढ़ाने के लिए भी हाफ क्रोशिया हमारी बहुत काम आती है। ये देखिए, और आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही आप क्रोचेट सीख पाएंगे। और इसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप स्टेप बाय स्टेप क्रोशिया सीख सकें।